जय माता दी दोस्तों। आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट वृक्ष की पूजा जब हम करते हैं, जब हम वट सावित्री का व्रत रखते हैं तो जो वट वृक्ष के गहने हैं वो पहनना ज़रूरी होता है क्या? साथ ही साथ जब हम गहने पहनते हैं तो हमें कितनी देर तक पहनना चाहिए, और सबसे लास्ट बात कि उन गहनों का हम जब उतारते हैं उन गहनों का हमें क्या करना चाहिए। आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर बात करूँ वट वृक्ष के गहनों की, तो बिल्कुल आपको वट वृक्ष के गहने जो हैं वो ज़रूर पहनने चाहिए। अब बहुत सारे लोग नहीं बना पाते हैं, तो मेरा यही मानना है भले ही आप 2 पत्ते जो हैं वो आप अपने जूड़े में लगाएं, लेकिन वट वृक्ष के गहने जो हैं वो ज़रूर पहनने चाहिए। ये एक तरीके से आपके 16 सिंगारों में शामिल हो जाते हैं। और बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी ज्वेलरी नहीं होती है, अगर वो वट वृक्ष के गहने पहनती हैं तो इससे शुभता का प्रतीक कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आप वट वृक्ष के गहने जो हैं वो इस दिन ज़रूर पहने। साथ ही साथ जो वट वृक्ष के गहने हैं वो हमें कितनी देर पहनने चाहिए, तो आप 1, 2, 3 घंटा भी पहन सकते हैं, आप शाम तक भी पहन सकते हैं। अगर आप ज़्यादा देर नहीं पहनना चाहती हैं तो कम से कम जितनी देर आप पूजा करते हैं उतनी देर तो वट वृक्ष के जो पत्तों के गहने हैं वो आपको देर तो पहनना ही चाहिए। साथ ही साथ एक बात और बोलना चाहूँगी, जो भी माताएं बहनें वट वृक्ष की पूजा कर रही हैं उस दिन, जिस दिन वट वृक्ष की पूजा कर रही हैं, जिस दिन अमावस्या तिथि है, उस दिन आपको स्वयं से ना वट वृक्ष का किसी भी तरीके का कोई पत्ता तोड़ना है, ना ही आपको कोई फल तोड़ना है, और ना ही किसी भी तरीके से आपको जो नुकसान है वो वट वृक्ष को पहुंचाना है। कहते हैं जिसकी पूजा करते हैं उसकी हम क्षति नहीं करते हैं। तो अगर आप पूजा करने गई हैं, आप अपने साथ में अपनी सासू माँ, देवरानी, जेठानी, भाई, बंधु या अपने हस्बैंड को लेके गई हैं या अपने बच्चों को लेके गई हैं, तो कम से कम वट वृक्ष के जो गहने हैं, पत्ते आप तोड़ रही हैं, आप उनसे तोड़वाएं, स्वयं से बिल्कुल भी ना तोड़ें। क्योंकि आप वट वृक्ष को भगवान के रूप में इस दिन पूज रही हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए, और आप जो नुकसान है वो वट वृक्ष को पहुंचा रही हैं, तो इससे आपको जो पूर्ण फल है उसकी प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप स्वयं व्रत हैं और आप स्वयं ये पत्ते या जो भी तोड़ रही हैं वो आपको नहीं तोड़नी चाहिए। साथ ही साथ जो बहनें वट वृक्ष के पत्तों के गहने पहनती हैं, जब वो गहने उतारती हैं तो उनका क्या करना चाहिए। तो जब आप वट वृक्ष के पत्तों के गहने पहनती हैं तो आप जब भी उतार रही हैं गहने, ध्यान रखें पत्तों को, जो मान लीजिए गहने हैं या जो पत्ते हैं, उनको कभी भी ऐसी जगह पे ना फेंकें जहाँ किसी के पैर पड़ें। आपको वो जो गहने हैं आप किसी पानी में उनको विसर्जन कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम प्रदूषण नहीं फैला सकते हैं, तो आपने कहीं भी गड्ढा खोद के मान लीजिए किसी भी पेड़ के नीचे जो है वो उनको दबा सकती हैं। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो आप अपने घर में जो भी आपने गमले लगा रखे हैं उन गमलों में तो छोटा सा फोल्ड कर दीजिए, फोल्ड करके उन गमलों में डाल दीजिए, और आप देखेंगे कि वो जो पत्ते होते हैं वो एक तरीके से खाद जैसे बन जाते हैं और आपके पेड़ों को भी कोई नुकसान नहीं होता है, और आपके जो गहने हैं वो भी आपके पैरों के नीचे नहीं आते हैं। तो आप इस प्रकार से भी जो वट के पत्तों के गहने हैं ऐसे भी उनको विसर्जन जो है वो कर सकती हैं। तो वट वृक्ष के जो गहने हैं वो आपको ज़रूर पहनने हैं। अगर बहुत ज़्यादा ना पहने तो कम से कम 1, 2 पत्ते अपनी चूड़ियों में या अपने बालों में जो है वो ज़रूर लगाएं, और विधिवत रूप से पूजा अर्चना करें और अपने पति की दीर्घायु की कामना ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा, और आने वाली वट पूजा में आप वट के पत्तों के गहने जो हैं वो ज़रूर पहनेंगे, लेकिन कोई भी गलती जो है वो नहीं करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट जो है वो ज़रूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।